जय गुरुदेव। हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीडियो पे टॉपिक बन रहा है जो एक लाइफ चेंजिंग मीन्स जैसे कि इंसानों की उम्र होती उसी तरह हर ग्रह की भी एक उम्र होती और उस उम्र पे आते ही वो ग्रह एक्टिव हो जाता है। एक्टिव हो जाता है मतलब वो रिजल्ट देने लग जाता है। और आपकी कुंडली के अनुसार यदि वो सकारात्मक पोजीशन में बैठा है या बहुत पॉजिटिव होकर बैठा है तो जैसे ही वो उम्र आएगी वो ग्रह आपको परिणाम दे देगा। और यदि वो निगेटिव कुंडली में खराब पोजीशन में बैठा है और जैसे ही उस ग्रह की उम्र आएगी तो आपको निगेटिव रिजल्ट देगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें क्योंकि कई प्रश्नों के जवाब आपको मिलने वाले। और साथ साथ मैं आपसे चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में मैं जो बात करूंगा उसका रिप्लाई भी दें। एक तरह से आपके लिए होमवर्क भी दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं हम। पहले तो हम सीधे आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो हर ग्रह की जो उम्र है वो इस तरह से है, क्रम से। तो आपके सामने अब एक स्क्रीन आएगी जिसपे हर ग्रह की उम्र लिखी होगी। जैसे कि हम शुरुआत कर रहे हैं तो गुरु की उम्र जो होती है 16 होती है, सूर्य की उम्र 21 होती है, चंद्रमा की 24, शुक्र की 25, मंगल की 28, बुध की 32, शनि की 36, राहु की 42 और केतु की 48। कहीं कहीं शास्त्रों में 54 भी लिखा है, बट केतु में थोड़ा सा है। अब ये जो हमने बात करी है ग्रहों की उम्र, इट मीन्स इस उम्र पे आपके जीवन में, आप कॉपी पेन ले लीजिए, आप देखेंगे इस वर्ष में कुछ ना कुछ मेजर इवेंट हुए होंगे आपकी लाइफ में जो कि लाइफ चेंजिंग रहेंगे। क्या परिणाम देगा वो तो हम कुंडली के अनुसार जान पाएंगे, लेकिन मोटा मोटा हम आकलन कर सकते हैं ग्रहों के एज के अनुसार। इससे आपको इस ज्योतिष शास्त्र पे या यूं कहें विज्ञान पे काफी भरोसा होगा। आज के बाद हम जिस वीडियो पर बात करने जा रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं हम। सर्वप्रथम हम कम उम्र से शुरू करते हैं। तो सब में कम उम्र जो है ग्रह वो है गुरु। गुरु की कहते हैं 16 साल की उम्र है। इसका मतलब क्या है? 16 साल मतलब आपकी जीवन में जब भी 16 साल मतलब आप टच करोगे एज आपकी, और यदि आपकी कुंडली में गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, खासकर आपके कर्म का स्वामी होकर या आपके भाग्य का स्वामी होकर या जिस स्थान का स्वामी होकर बैठा है और बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो वो परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा अपने जीवन में कि बहुत कम उम्र में कुछ बच्चे सक्सेस पा लेते हैं। जस्ट वो 16 साल का हुआ और उसको गोल्ड मेडल मिल गया या कोई पुरस्कार मिल गया जो कि लाइफ चेंजिंग है, उसके लिए एक अवार्ड का है। वो क्या हुआ है? वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उस ग्रह ने वो एज टच करी, और जैसे ही आपकी एज उतनी हुई जो ग्रह की एज है दोनों की मिली, और आपके कुंडली में वो ग्रह बहुत सकारात्मक रूप से बैठा था और खासकर आपके कर्म का स्वामी होकर या आपके भाग्य का स्वामी होकर, तो वो एक्टिव हो गया और उसने वो रिजल्ट दे दिए। तो शुरुआत कर रहे हैं हम। सर्वप्रथम गुरु। तो गुरु की 16 साल की उम्र है, और यदि कुंडली में आपके गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, आपके कर्म का स्वामी होकर बैठा है या आपके भाग्य का स्वामी होकर, या फिर ऐसे कोई प्रबल राजयोग में बैठा है, तो जैसे ही आपकी उम्र 16 होगी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और लाइफ चेंजिंग इवेंट रहेंगे। तो ये जो मैं बता रहा हूं आप चाहे तो नोट डाउन करते आए। गुरु की उम्र 16 है, तो 16 की उम्र में यदि कुछ इवेंट हुआ है मेजर, तो इसका मतलब आप पॉजिटिव हुआ तो आपका गुरु बहुत अच्छा है। और वो ग्रह उस एज के बाद रिलीज भी कर देता है। रिलीज कर देता है मतलब, एक और अब सूत्र बता रहा हूं। ये तो हमारी बात हो गई कि उस एज में वो इवेंट देखने को मिलेगा, लेकिन अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट बोल रहा हूं वो और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जीवन में देखा होगा कि कई लोग उम्र के हिसाब से बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं 16 साल, या कईयों को सफलता मिलती 48, 54। तो इट मीन्स यदि आपकी उम्र 37 है, 38 फॉर एग्जाम्पल, तो राहु यदि आपकी कुंडली में भाग्य स्थान पर रोक लगाकर बैठा है या कर्म स्थान पर रोक लगाकर बैठा है, तो जैसे ही आपकी एज 42 होगी तो आपके जो हर्डल्स है लाइफ के वो खत्म हो जाएंगे, करियर आपका सेट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं लोगों को एक डिप्रेशन का भाव आता है कि हमारी एज इतनी हो गई, 38 के हो गए, 41 के हो गए, हम सफल कब होंगे? तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। हर ग्रह की एक एज होती है, जब वो ग्रह की एज आएगी तो हो सकता है आपको सफलता मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल केतु आपको रोक रहा है, तो केतु की एज 48 है और आपकी एज हो गई 43, 42, तो आप घबराने का कोई विषय नहीं, आपको सफलता मिलने ही वाली, बट कुछ समय वेट करने की आवश्यकता है।
होता क्या है, आदमी कई बार अपनी हिम्मत आखिरी मोमेंट पे खोलता है। फॉर एग्जाम्पल, राहु की एज है 42 और आपकी एज हो गई 41। अब 1 साल बचा है, राहु आपको परिणाम देने वाला है, लेकिन चूंकि आप निगेटिव हो गए और आपने कर्म करना छोड़ दी कि यार मैं तो 41 तक इतनी मेहनत करी और मेरे को परिणाम ही नहीं मिले, मतलब क्या इतनी मेहनत का। और आदमी कई बार अपने हथियार छोड़ देता है, उसको ये नहीं मालूम कि 1 साल ही बचा था, राहु तो रिजल्ट देने आया था नेक्स्ट ईयर, बट आपने वो जो ग्रह एक्टिव होने वाला था, जो आपको परिणाम देने के लिए बैठा था, जिसके पास वो जिम्मेदारी थी कर्म की या भाग्य की, और आपने उसी को उससे पहले ही हार मान ली या हथियार छोड़ दिए, तो आप जो जंग जीतने वाले थे वो हार जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं। ये तो मैंने उदाहरण दिए कि हम कैसे 2 तरीके से हम देखेंगे ग्रह की उम्र का आपके जीवन पर प्रभाव। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं गुरु से। गुरु की 16 साल है, तो 16 मतलब आपकी जब 16 होगी उम्र, तब आपको गुरु परिणाम देगा, यदि गुरु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा। सेकंड, हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो ये आती है वो है सूर्य की। सूर्य की एज 21 साल है। इट मीन्स 21वें साल में आपके जीवन में यदि सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, राजयोग में बैठा है, या यदि वो पीड़ित है, तो 21 की एज में हो सकता है खराब इवेंट भी हो, कुछ न कुछ मेजर इवेंट उस वर्ष में, उम्र के वर्ष में जरूर होने वाले, यदि सूर्य से पोजीशन के ऊपर है। नेक्स्ट जो ग्रह है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है 24 साल के ऊपर है। इट मीन्स आपकी लाइफ में 24वें साल में हो सकता है किसी का पढ़ाई खत्म हुई हो और 24 साल में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई हो, बहुत बढ़िया नौकरी मिल गई, या बहुत उसको कोई विदेश जाने का ऑफर मिल गया हो, या हो सकता है उसका विवाह का योग बन गया हो, ये भी हो सकता है। लाइफ चेंजिंग इवेंट कुछ भी हो सकता है, करियर भी हो सकता है, आपकी शादी भी हो सकती है, या आप कोई रिलेशनशिप में जाए वो हो सकता है, या आपने अपनी पहली गाड़ी खरीदी हो 24वें साल में। तो आप ये मैं जो बोल रहा हूँ वो आप नोट डाउन करते जाए कि आपको, ताकि आपका जो भरोसा है वो इस विज्ञान पर बढ़ता जाएगा डे बाय डे। ऐसे ही हम कुछ वीडियोस बनाते जाएंगे जिसके ऊपर हम एक लॉजिक पर बात करेंगे। तो हमने तीसरा, हम ग्रह पे आ गए चंद्रमा। चंद्रमा 24 साल की उम्र है। चंद्रमा यदि आपका उच्च का है, भाग्य स्थान का स्वामी होकर या कर्म का स्वामी होकर, तो आपको उस समय पर, कर्म का स्वामी है मतलब काम में सफलता, भाग्य का स्वामी है मतलब भाग्य आपका साथ देगा, आपके लाइफ में जो हर्डल्स आ रहे होंगे, रुकावट आ रही होगी, वो खत्म हो जाएगी। आप हो सकता है कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले उस साल 24वें साल में, और चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, तो हो सकता है आप वो कॉम्पिटेटिव क्रैक कर दे। तो आप निराश ना हो, हर ग्रह आपको परिणाम देने बैठा है, बस आपको वक्त है, अपने इंतजार करना चाहिए, थोड़ा सा मेहनत जरूर करें, क्योंकि ग्रह तो लेके बैठा है आपको परिणाम देने के लिए। अब वो आपको देखना है कि आपके कौन सा ग्रह स्ट्रांग है और वो किस वर्ष में हमें उसके परिणाम मिलने वाला है। उदाहरण के लिए मेरे पास कई बार क्लाइंट्स आते हैं, सर हम 34 के हो गए, अभी तक हम स्टेबल नहीं हो पाए। दिखता है कि शनि महाराज पीछे आ रहे हैं 36वें साल में, और शनि जो है कर्म का स्वामी होकर बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, ऊपर से महादशा भी आ रही है। तो हम कहते हैं निराश ना हो, 2 साल का वक्त है, आप और मेहनत करो, आप परिणाम देने आ रहे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं, बहुत सिंपल सी चीज समझने की आवश्यकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो जो फोर्थ नंबर का प्लेनेट हमारा आ रहा है वो है 25, जिसकी उम्र है वो है शुक्र। तो आप देखो शुक्र जो है वो भोग विलासिता का, एक ऐश्वर्य का, सुख का, समृद्धि का ग्रह है। तो आपने जीवन में देखा हो कई बार कि आपकी पढ़ाई हुई, आपका करियर स्टेबल हुआ और 25 साल में आपकी शादी हो गई। अब वो शादी मतलब क्यों बोल रहा हूं मैं, सिर्फ शादी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि शुक्र शादी का कारक है। तो कई बार 25वें उम्र में शादी होती, खासकर लड़कियों की जो उम्र है 25 साल का, बहुत लाइफ चेंजिंग होता है। तो आप देखोगे चंद्रमा 24 है और शुक्र 25 है, तो 24 और 25 में मोस्टली लोगों की शादी होती है, क्योंकि ये दो ग्रह जो है वो, खासकर लड़कियों की एज बात करूं तो वो 24-25 में क्यों होती है, क्योंकि दोनों ये फीमेल ग्रह है, चंद्रमा भी फीमेल ग्रह है, शुक्र भी फीमेल ग्रह है, और ये कहीं ना कहीं मातृत्व से, या इसमें एक फीमेनाइन क्वालिटी है, इसलिए लड़कियों की जो उम्र जो होती है शादी की वो 24 और 25 की होती है एज पर एस्ट्रोलॉजी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट हमारी आ रही है वो है मंगल ग्रह। तो मंगल के 28 साल की उम्र है। तो आप देखोगे मोस्टली जो मांगलिक लोग होते हैं, हम कहते हैं मांगलिक है भैया, आप 26 के हो गए, 2 साल और बचे हैं, 28 में जैसी मंगल की एज टच होगी आपकी शादी हो जाएगी, और ऐसा देखने को मिला भी है। तो आप भी देखेंगे अपने आसपास में, आपकी फैमिली में, या स्वयं यदि आप मांगलिक हैं, तो आप देखोगे हो सकता है आपकी शादी 28वें वर्ष में हो, या हो सकता है शादी पहले हो गई हो 24 में, बट 28वें वर्ष में आपको संतान हो गई हो, या कोई आपने मेजर कोई चीज आपके लाइफ में इवेंट हुआ हो, वो तो आपको ही मालूम है क्या हुआ है। बट हम एक समझने का प्रयास कर रहे हैं कि मंगल की एज 28 है,
तो वो किस तरह के परिणाम देगा। और मंगल क्या है? मंगल सेनापति, मतलब उस समय पर आप अपने जीवन में कुछ मेजर डिसीजन लेंगे, क्योंकि मंगल क्या है? आक्रामक, मंगल एग्रेशन है। तो आप देखोगे मोस्टली 28 साल की उम्र में लाइफ चेंजिंग इवेंट होते हैं। कई बार लोग नौकरी करते हो, बिजनेस करने लग जाते हैं। वो क्या है? वो मंगल है। मंगल पराक्रम दे रहा है आपको। शादी होना, शादी बिकॉज मांगलिक, तो मंगल की एज में शादी होती। तो ऐसे कुछ इवेंट्स है जो आप देखने को मिलेंगे आपको। फिर हम आगे बढ़ते हैं, तो मंगल के बाद हमारा नेक्स्ट जो ग्रह आ रहा है बुध। अब बुध की एज जो है वो है 32। तो आप देखोगे अपने जीवन में, जब आपकी, मानो उदाहरण के लिए आपकी उम्र 36 है फॉर एग्जाम्पल, या 35 है, आप 32वें वर्ष में जाओ या पीछे जाओ, 28 में जाओ, 25, 24, 21, 16, जो ग्रह जा चुके, जिनकी उम्र जा चुकी, आप देखोगे उस समय पर आपके जीवन में कुछ मेजर इवेंट हुए होंगे। और बुध जो है वो 32 साल, तो मतलब आपकी शादी नहीं हुई और फॉर एग्जाम्पल आपकी एज 31, तो एक साल बाद बुध ग्रह यदि आपकी कुंडली में सप्तमेश होकर बैठा है, आपकी कुंडली में, मतलब सप्तमेश मतलब जीवन साथी की भाव का स्वामी है, या आपके कुंडली में विवाह की जिम्मेदारी बुध ने ले रखी है, और वो 32 साल की उम्र में जैसे ही वो एक्टिव होगा आपकी शादी हो जाएगी। तो ऐसा कई बार देखने को मिला है। कई क्लाइंट्स आते हैं, साहब 31 के हो गए, दिख रहा है कि बुध का संबंध है इसकी कुंडली में विवाह से, तो हम बोलते हैं यार निराश ना हो, एक साल और बचा है, आपको बुध आपकी शादी करवा देगा। और होता भी ऐसा है, जैसे ही हम बुध 32 साल की उम्र होती शादी हो जाती है। या 32 साल की उम्र में कुछ, जिनकी शादी हो गई उनके जीवन में कुछ मेजर डिसीजन होता है, कुछ न कुछ मेजर लाइफ चेंजिंग इवेंट देखे गए। किसी को पहली संतान होना, मानो 28 में हुई मंगल की, सेकंड संतान हो गई बुध में 32 साल में, तो ये 4 साल की जो गैप हो गई है, तो वो कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनके ऊपर यदि आप गौर करेंगे, कॉपी पेन लेंगे, बैठेंगे, तो आपको समझ में आएगा, हाँ यार ये हमने 9 ग्रह है, 9 ग्रह की जो उम्र है, हमने 6 ग्रह, तो हमको ऐसा दिखा कि इस साल में हमारे जीवन में मेजर इवेंट हुए। तो आपको विश्वास भी बढ़ेगा ज्योतिष शास्त्र में भी। और जो हमारे जो पुरातन शास्त्र है, जो ज्योतिष शास्त्र है, जिसमें ग्रहों की उम्र है, ग्रहों का बलाबल है, आपका विज्ञान पर इस भरोसा बढ़ेगा। तो इसी तरह हमारे वीडियोस बनते रहेंगे। अब हम आगे बात करें तो नेक्स्ट जो ग्रह आ रहा है हमारा वो है शनि महाराज। शनि की एज कितनी है? 36। तो आप देखोगे शनि की एज 36 है, इट मीन्स व्हाट, आपकी उम्र की आधा जीवन तो गुजर चुका है, लेकिन 36 के बाद शनि महाराज बोल रहे हैं मैं आपको सफलता देने आया हूं, या आपको जीवन में जो भी रुकावट आ रही थी उससे आपको मैं मुक्त करने आया हूं, लेकिन तब तक तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। तो 36 साल के आसपास यदि आपकी एज है, आप 35 के हो गए हो, तो 36वें साल में हो सकता है शनि का संबंध आपके कर्म से हो रहा है, तो आपको सफलता देने आ रहे हैं शनि महाराज। लेकिन शनि बोलते हैं क्या है? शनि बोलते हैं आप मेहनत करो, हार्डवर्क। इसलिए शनि को 36 साल की उम्र इतना लेट दिया है, क्योंकि शनि एक तो ओल्ड एज प्लेनेट है, पहला तो बूढ़ा, हम कहते हैं बूढ़ा प्लेनेट है, धीरे धीरे भी चलता है। सफलता, शनि महाराज जो है वो स्थिरता देते हैं आपके जीवन में। तो आपको हो सकता है 35 तक स्थिरता जीवन में नहीं आई हो, 36 के बाद आपका जीवन स्थिर हो जाएगा। आप जो नौकरी पकड़ोगे पकड़ के रखोगे, आप जो काम पकड़ोगे पकड़ के रखोगे। वो क्या है? वो ये बता रहा है कि शनि महाराज जो है आपके काम को, आपके जीवन को स्थिर करने आए। लेकिन चूंकि आपको तब तक तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपने यदि उससे पहले मेहनत करना छोड़ दी और बोला कि नहीं कोई ग्रह परिणाम नहीं दे रहा और मेरा भाग्य पे से विश्वास उड़ गया है, तो फिर आपको जो शनि महाराज 36वें की उम्र में आपकी लाइफ में मेजर इवेंट देने आए थे वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपने उससे पहले ही हथियार छोड़ दिए। तो मेरा ये मानना है कि यदि आपकी उम्र भी 36 के आसपास है, 34, 35, तो आप निराश ना हो, शनि महाराज आपको सफलता देने आए। नेक्स्ट जो ग्रह है हमारा 42, वो है कौन? राहु। राहु की एज कितनी? 42। तो ये जो पाप ग्रह है, शनि महाराज, शनि पाप ग्रह है, राहु पाप ग्रह है, केतु पाप ग्रह है, इसमें एक और पाप ग्रह आता है मंगल, बट अभी हम आगे बढ़ चुके हैं, तो बात करेंगे शनि 36, राहु 42, केतु 48। ये जो पाप ग्रह हैं ये क्या बता रहे हैं? इनको लेट उम्र क्यों दी है? क्योंकि ये जो प्लेनेट है इनमें हिम्मत भी बहुत है, करेज भी बहुत है। तो आदमी को जब एज बढ़ती जाती है तो करेज की आवश्यकता बढ़ती है, क्योंकि उसकी लाइफ में वो रिस्क लेना नहीं चाहता है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है। बट आपकी जीवन में यदि राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है और आपकी कुंडली में राजयोग बनाकर बैठा है वो, तो आप देखो 42 की एज में आपको जीवन में सफलता मिलेगी। और वो सफलता ऐसी मिलेगी कि आप कहते हैं ना वो फर्श से अर्श, वो वाली बात। राहु आपकी लाइफ में, आप देखोगे जितने पॉलिटिशियंस है वो लेट एज में आए, बिकॉज ऑफ राहु से संबंध है उनका, और राहु उनकी कुंडली में राजयोग बनाकर बैठा है।
जैसे ही राहु की एज टच हुई, उनको टिकट मिला और वो पॉलिटिक्स में आ गए। वो क्या है? वो राहु। जितने भी सफल व्यक्ति जो जिनको लेट सफलता मिली है अपने जीवन, भले ही वो पॉलिटिशियंस हुए, भले ही वो बिजनेसमैन हुए, भले ही वो एंटरप्रेन्योर हुए, सबकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि, राहु या केतु का संबंध था। तो राहु की एज 42 है, तो आप निराश ना हो यदि आपकी एज 42 हो चुकी, 41 के आसपास है और आप टच करने वाले 42, और आपका राहु भाग्यस्थान या कर्म से संबंध रख रहा है या कहीं राजयोग में बैठा है, तो आपको सफलता देने आए। आप थोड़ा सा विश्वास बनाए रखें अपने आप पर भी और स्वयं प्रभु पर भी, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब आखिरी, हम सब में आखिरी जो ग्रह हमारा आ रहा है 9 ग्रहों में, वो है केतु। केतु को एज में शास्त्रों में कहीं 48 बोला है, कहीं 54 बोला है। तो यहाँ पर अभी भी हमारे पास एक और समय है। मानो आपकी एज 45 हो गई है और आपको सफलता नहीं मिली है, तो आप वेट करें। 48 एज होते से केतु आपका एक्टिवेट हो जाएगा और मैच्योर होते से ही आपको परिणाम दे देगा। और केतु और राहु ये एक ऐसे ग्रह हैं, शनि, कि जब भी सफलता देते हैं, एक तो स्थिर देते हैं, दूसरा लाइफ चेंजिंग देते हैं। जैसे कि आप देखोगे, जैसे मैंने बताया कि पॉलिटिशियंस हो गए, बिजनेसमैन हो गए, और खासकर जो सन्यासी लोग हैं, या सन्यासी लोग कहें या जो आध्यात्मिक पाथ पे हैं, उनको लेट सफलता मिली। क्यों? क्योंकि केतु की एज 48 है और केतु आध्यात्मिक प्लेनेट है। तो यदि आप आध्यात्मिक पाथ पे हैं, यदि आप मोक्ष की तरफ प्राप्ति चाहते हैं या आपका जुड़ाव अध्यात्म से है, तो आपको 48 एज में केतु महाराज लाइफ चेंजिंग इवेंट देंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में, मेजर और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरे हिसाब से हमको कभी भी हिम्मत नहीं आना। ये बताता क्या है, इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है? ये वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद भी है कि हर ग्रह की जो उम्र है तब तक हमको वेट करना चाहिए, हमको हिम्मत नहीं आना चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं यार हम तो 45 के हो गए, अब तो हमारे जीवन में कुछ बचा ही, नीरस हो गए, हमने कुछ बना नहीं पाया, प्रॉपर्टी, बंगला, गाड़ी, कुछ नहीं। लेकिन मेरा मानना है यदि आपकी एज 45 आप बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ 48 54 तक लोगों को रिजल्ट देखे हैं मैंने। आप इतिहास उठाएंगे तो आपको कई लोग मिल जाएंगे। इवन KFC जो बहुत बड़ी कंपनी है, उसका यदि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपने उससे बहुत लेट सफलता पाई है। तो कहीं ना कहीं राहु और केतु ये ऐसे ग्रह हैं जो लेट एज में सफलता देते हैं, बट वो देते जरूर है। और एक और चीज उसमें सब में इंपॉर्टेंट क्या चीज है, उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने हार्ड वर्क करते रहे, स्मार्ट वर्क भी करा, ऐसा नहीं, बट मेहनत लगे रहे, नहीं मेरे को पाना है अपना गोल को। उनको सफलता ग्रह बोल रहा था मैं देने आया हूं, बट आपने पहले से हिम्मत छोड़ दी। और यदि आप लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और ग्रह जैसी एज हुआ, आपकी एज और ग्रह की एज एक्टिव मिली, तो आपको परिणाम मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का मुझे लगता है आपको एक क्रक्स समझ में आ गया हो कि मैंने वीडियो क्यों बनाया। और कॉपी पेन ले लीजिए, आपने ले लिए होंगे अभी तक तो नो डाउट। उसके ऊपर आप देखिए, आपको ये 9 ग्रहों की जो एज है, उस 9 ग्रहों में 9 प्रश्न, मतलब 9 इवेंट आपके जीवन में हुए होंगे। उस 9 में से कितने इवेंट आपको देखने को मिले? आई एम श्योर कि 70% से ऊपर रिजल्ट मिलेंगे आपको। हो सकता है आप गौर करेंगे कॉपी पेन पे, तो किसी को शादी मिलेगी, किसी को संतान मिलेगी, किसी को पहली संतान, किसी को दूसरी संतान, या किसी को नौकरी लगी होगी, या किसी ने बिजनेस करा होगा उस समय पर, या कुछ ना कुछ मेजर इवेंट, मेजर मतलब लाइफ चेंजिंग इवेंट। वो जरूरी नहीं पॉजिटिव हो सकता है निगेटिव भी हो, क्योंकि हो सकता है वो ग्रह निगेटिव पोजीशन में बैठा हो, कुंडली में खराब पोजीशन में बैठा हो, कोई कोई दोषा में बैठा हो। योग मतलब पॉजिटिव होते हैं, बट कोई दोष में बैठा होगा, तो हो सकता है पितृदोष बना के बैठा हो, कोई कालसर्प दोष बना के बैठा हो, या ऐसा कोई दोष बना के बैठा हो, तो हो सकता है कोई निगेटिव रिजल्ट भी मिले, बट रिजल्ट मिलना तय है। तो मेरा ये मानना है कि आप प्रयास करें, मेहनत करें, हिम्मत न हारें, स्वयं पर विश्वास करें और प्रभु पर विश्वास करें, दान तप यज्ञ करते रहें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा, और यदि आया तो आप इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को याद से दबाएं, ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय गुरुदेव।